हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का फर्स्ट टॉपिक का नाम है किंगडम मोनेरा, और मैं गारंटी देता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर नीट में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्टिव जो पार्ट था वो प्ले लिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बस एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा और जैसे जैसे मैं मार्किंग करवाऊंगा, हाईलाइटेड करवाऊंगा, वैसे वैसे एनसीईआरटी में हाईलाइटेड कर लीजिएगा और बस उस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। तो आपसे जितना भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा सारा क्वेश्चन इस पार्टिकुलर टॉपिक से आप बना ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मोनेरा किंगडम के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर में, इस लेक्चर में, ठीक है। बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो होता है बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर है। सोल मेंबर का मतलब होता है मुख्य मेंबर। सबसे मुख्य मेंबर कौन होगा, क्या बताएंगे, बैक्टीरिया होगी। दे आर मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये बहुत ही अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरी जगह पाया जाएगा, प्रत्येक जगह। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा। ऑलमोस्ट लिखा है, बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरी जगह, लगभग प्रत्येक जगह बैक्टीरिया पाया जाएगा। आपके हैंड में, आपके बुक में, आपके स्टडी टेबल में, आपके घर में, आपके आसपास में जितने भी वस्तु है लगभग सभी जगह बैक्टीरिया पाई जाती है। यहाँ पे लिखा गया है 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। आप धरती से थोड़ा सा मिट्टी निकालिए और उस मिट्टी को लाइब्रेरी में ले जा करके, लैब में ले जाइए और वहाँ पे जांच कीजिए। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्या पाया जाएगा, बैक्टीरिया पाया जाएगा। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। ये कैसा कंडीशन में पाया जा सकता है, तो एक्सट्रीम हैबिटेट में ये पाया जाएगा, अर्थात वैसा जगह जहाँ पे जीवन सर्वाइव करना मुश्किल होता वैसे जगह भी ये पाया जाएगा। सच एज, जैसे हॉट स्प्रिंग में भी ये पाया जाएगा। उसके बाद डिजर्ट में पाया जाएगा, स्नो में पाया जाएगा, बर्फ में जहाँ पे हम लोग को रहना मुश्किल होता वहाँ पे भी ये पाया जाएगा। एंड डीप ओशियन में भी ये पाया जाएगा। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे कोई दूसरा और भी लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल होता वहाँ पे भी ये पाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हैंडफुल ऑफ सॉइल में कितना बैक्टीरिया पाया जाएगा, तो 100 ऑफ बैक्टीरिया पाया जाएगा। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट है। एक्सट्रीम हैबिटेट में कहाँ, जैसे हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में एंड डीप ओशियन में पाया जाएगा, जहाँ पे अदर लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मेनी ऑफ लाइफ और इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारा इसमें लाइव होगा, लिविंग फॉर्मेट में होगा, और बहुत सारा पैरासाइट के फॉर्मेट में पाया जाएगा, जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा या ऑर्गेनिज्म के नीचे, अर्थात हमारे शरीर के ऊपरी सतह में भी और आंतरिक पार्ट में भी ये बैक्टीरिया पाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ जितना भी लाइन है सभी लाइन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बना ले जाओगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ये कैसा मेंबर है, तो क्या बताएंगे, सोल मेंबर है। किस किंगडम का, तो मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर क्या होगा, तो बैक्टीरिया होगा। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया लगभग कहाँ पाया जाएगा, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर बैक्टीरिया पाया जाएगा। 100 ऑफ बैक्टीरिया किस में, हैंडफुल ऑफ सॉइल में पाया जाएगा। 100 ऑफ बैक्टीरिया ये कहाँ कहाँ रह सकती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे हैबिटेट होगा, तो एक्सट्रीम हैबिटेट में ये लाइव जिंदा रह सकती है। जैसे हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाएगा, डिजर्ट में भी पाया जाएगा, स्नो में भी पाया जाएगा, डीप ओशियन में भी पाया जाएगा। और ये लाइव फॉर्मेट में क्या होगा, या तो लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर भी पाया जाएगा और उसके ऊपर भी पैरासाइटिक के फॉर्मेट में ये पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट और आगे का स्टेटमेंट देखिएगा। आगे का स्टेटमेंट के लिए मैं कलर चेंज कर दिया हूँ। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट
है दोस्त, बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, तो उसके शेप के आधार पे। और यहाँ से भी सवाल मॉक टेस्ट में मिलेगा और नीट में भी सवाल पूछा जा चुका है। द स्फेरिकल कोकाई, जिसको पल्डर फॉर्म में कोकी बोलेंगे। रॉड शेप बेसिलस होगा, रॉड शेप क्या होगा, रॉड शेप बेसिलस, जिसको पल्डर में बेसिली बोलेंगे। द कोमा शेप बैब्रियम, जिसको प्लूरल क्या फॉर्मेट में बोलेंगे, बैब्रियो बोलेंगे। एंड स्पाइरिला, स्पाइरल शेप में क्या होगा, स्पाइरुला, जो प्लूरल फॉर्मेट में होगा स्पाइरिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया को उसके शेप के आधार पर कितने कैटेगरी में बांटा गया, 4 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होगा कोकस होगा। रॉड शेप होगा बेसिलस होगा, बेसिनी, जिसको पल्डर फॉर्मेट में बोलेंगे। कोमा शेप में क्या होगा, कोमा शेप में बिब्रियम, जिसको बिब्रियो भी बोलेंगे। और स्पाइरल शेप में होगा स्पाइरुला, जिसका फिगर दिया गया है, तो आप फिगर भी यहाँ पे देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में तो दिख ही रहा होगा। ये देखिए अलग अलग शेप में, ये अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए बेसिलस स्पोर शेप में होगा, ये स्पाइरुला होगा, जिसमें फ्लेजलम भी पाया जाएगा। ये जो धागा नुमा संरचना है ये क्या है, फ्लेजला, कुछ और नहीं। और कोमा शेप में बिब्रियो होगा। तो ये मैच द कॉलम में सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए फिगर 2.1 में बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप का बैक्टीरिया पाया जाएगा। दोस्त आगे का लाइन हम लोग देखते हैं, थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वेरी सिंपल होगा। दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और मॉक टेस्ट में आपको निश्चित यहाँ से सवाल मिलेगा। बोलेगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बताएंगे वेरी सिंपल होगा। और उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो बहुत ही कम्प्लेक्स, वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उसका बिहेवियर वेरी कम्प्लेक्स होगा कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्टिवली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वेरी सिंपल होगा। और उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो वेरी कम्प्लेक्स बिहेवियर होगा। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया जो किस ग्रुप में, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। सम ऑफ बैक्टीरिया आर आउटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया कैसा होगा, तो आउटोट्रॉपिक होगा, अर्थात अपना खाना खुद बना लेगा। दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो है अपना भोजन किससे बनाएगा, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन ये बनाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया जो है अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा, तो बताएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन प्राप्त बना लेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आउटोट्रॉपिक भी बोलेंगे। दे नेक्स्ट लाइन है, दे में बी फोटोसिंथेटिक्स में आउटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक आउटोट्रॉपिक। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये कैसा होगा, तो फोटोसिंथेटिक्स आउटोट्रॉपिक होगा और कीमोसिंथेटिक्स आउटोट्रॉपिक होगा। अर्थात फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेगा और कुछ केमिकल्स के द्वारा भी अपना भोजन बना लेगा। नेक्स्ट है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होगा, तो हेट्रोट्रॉपिक होगा। और यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछेगा कि बैक्टीरिया आउटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक क्या दोनों होगा, तो बताएंगे दोनों होगा। वास्ट मेजोरिटी क्या होगा, आउटोट्रॉपिक की हेट्रोट्रॉपिक, तो बताएंगे वास्ट मेजोरिटी होगा हेट्रोट्रॉपिक होगा। दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। फूड के लिए ये किस पे डिपेंड करेगी, तो अदर ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, या ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये फूड के लिए डिपेंड होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे। तो इस लाइन से जो सवाल पूछा जा सकता है एक बार और देख लीजिए। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सिंपल होगा। उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो कम्प्लेक्स होगा। बैक्टीरिया जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कैसा होगा पूछेगा, क्या बताएंगे, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होगा। कुछ बैक्टीरिया कैसा होगी, तो आउटोट्रॉपिक होगी, अर्थात अपना भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से खुद बना लेगा।
कुछ बैक्टीरिया क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा। तो पूछा जाएगा कि क्या बैक्टीरिया में कैसा ऑटोट्रॉपिक होगा, तो बताएंगे फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगा, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब केमिकल्स से अपना भोजन स्वयं बनाएगा। कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या होगा, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक, अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये भोजन के लिए